हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये रिगार्डिंग सीएपीएफ एसी 2021 का है। नो डाउट बीच में देखो अभी जो भी है बहुत सारी कंफ्यूजन ए लॉट ऑफ चीज़ें चल रही है, लेकिन इस संबंध में यदि हम देखें तो 2021 में जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ बार-बार ये क्वेश्चन एटलीस्ट एलिजिबिलिटी वाली आती है, पार्टिकुलरली एज वगैरह जो भी है, एज एंड अदर एस्पेक्ट्स में ये आप लोग का कन्फ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट्स का, खास करके एज में मैं देखता हूँ कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिजिबल कौन है जो 2020 आप दे रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो 15th ऑफ अप्रैल को आ रहा है। 15/4/2021 को आपका वो नोटिफिकेशन आ रहा। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने का जो है 5/5 और 2021। और जो आपका एग्जाम है 7 ये आपका 8/8/2021 ये आपका जो है एग्जाम डेट है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आएगा और ये आपका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का, और ये आपका जो है एग्जाम डेट है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करूँगा जो डाउट्स कैंडिडेट्स के पास होते हैं, फिर एनसीसी वगैरह से डाउट जो भी होते हैं। देखो, तो जो कैंडिडेट आप 2021 में फ़ील कर रहे हो, तो अ कैंडिडेट मस्ट हैव attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years as on 1 अगस्त 2021। देखो, फॉर्म किसी भी टाइम निकले, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट का होता है जैसे कि फॉर्म लेट निकल रहा है, फॉर्म पहले निकल रहा है, तो क्या इससे कोई फर्क होता है? कुछ एग्जाम देखो, हर एग्जाम का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो कुछ एग्जाम जो होते हैं आपके, देखोगे उसमें एज कैलकुलेशन जो होता है बहुत बार कि लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग, ये जैसे आप सपोज बीपीएससी वगैरह का एग्जाम का मैं देखता हूँ, या फिर ऐसे अभी आईबी का सपोज एग्जाम आपका आया हुआ था फॉर्म, या कुछ अदर एग्जाम्स ऐसे होते हैं। तो कुछ एग्जाम में जो आपके होते हैं वो डेट क्राइटेरिया रखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म। मान के चलो किसी का 25 साल है, यहाँ भी 25 साल आपका जनरल का है। तो यदि आपका है कि एग्जाम सपोज इसमें मैंने बताया 5th में 5/5/2021 लास्ट डे फॉर्म फिल करने का, तो कुछ एग्जाम में ये होता है कि उस डेट तक आप क्राइटेरिया को क्वालिफाई करो, लेकिन इसमें सिस्टम डिफरेंट है। इसमें जो 1 अगस्त है वो आपका बैरियर के तौर पे ये रखा जाता है, ठीक है? यानी कि जो 1 अगस्त 2021 है, इसमें आप कम से कम जो है 20 साल पूरा कर लें और 25 साल आप उस दिन को पूरा नहीं करें, यानी कि जो आपका एज होना चाहिए, देखो इस ब्रैकेट में यदि आप ये करते हो, यानी कि जो 2 अगस्त दो 1996 से पहले का नहीं हो, यानी कि 2 अगस्त आपका 1996 से लेकर के आपका जो भी है, एंड नोट लेटर देन 1 अगस्त, यानी कि आपका 1 अगस्त और 2001 तक, सॉरी 2000, ये, हाँ, तो ये 2001, तो इस बीच में आपका जो है ये एज पड़ना चाहिए 2001 तक। 1 अगस्त 2001 इस ब्रैकेट में यदि आप एज पढ़ते हो, ठीक है? वो आपका 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2000 और 1, तो इस ब्रैकेट तक में आप यदि ये आ रहे हो तो आप जो हैं एलिजिबल। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी का 2 अगस्त 2001 है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ देखो कि ठीक है, तो आपका यदि 1 अगस्त आपका 1996 है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन 2 अगस्त 1996 है, तब आप एलिजिबल होंगे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ पड़ना चाहिए 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2001 के बीच, तो ये 2021 में है, ये एलिजिबल होंगे। ये ठीक है। ओबीसी का 3 इयर्स मैक्सिमम होता है। तो देखो इसमें ओबीसी के लिए यदि आप देखते हैं, तो ओबीसी के लिए क्या करो, 2 अगस्त इसमें 3 साल पीछे जाओ तो 1993। और देखो ये जो मिनिमम होता है, ये तो सबके लिए सेम होगा, मैक्सिमम में आपको छूट मिलता है, ठीक है? अप टू मैक्सिमम ये में। अब देखो एससी एसटी है,
तो आपका 2 अगस्त सेम, तो उसमें आप 2 साल और जाओ यानी 1991, ठीक है? तो ये आपका जो डेट है। अब जो मिनिमम है वो तो सबके लिए सेम है ये। अब एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयी इनका अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स होता है, 5 इयर्स। इसका मतलब ये है कि अधिकतम जो है आपको 5 साल का दिया जाएगा। अब देखो क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयी हैं, सपोज़ आपने जॉइन आज किया, तो आज आपने ज्वाइन किया, आप तो ये मैक्सिमम आप 5 इयर्स का नहीं ले सकते हो। जो है कि अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स कि कितने दिन आपने जॉब किया है, उस अनुसार आपका डिसाइड होगा। अब जैसे कोई 27 साल पूरा हो गए, 27 साल पूरा हुआ और आपने जॉब 1 ही साल किया है, तो उस अनुसार देखा जाए तो जॉब आप 1 साल किए हो और 25 साल मैक्सिमम है, तो आपका 26 होता है, लेकिन आप ऑलरेडी 27 साल हो गए हो, तो आपका ये नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो उसमें से ये ध्यान रखना कि आपका जो एज है, यानी कि वो और यानी कि ये करो 25 और प्लस आपने जो जॉब किया है, जितने दिन जॉब किया है, जॉब पीरियड, ये जो होता है, ये आपका जो होता है ग्रेटर दैन होना चाहिए जो ग्रेटर दैन आपका जो वर्तमान एज है, ठीक है ना? प्रेजेंट एज। 25 प्लस जॉब जो है वो तो डिपेंडिंग ऑन आपको सब में ओबीसी है तो 25 प्लस 3 कर लोगे, एससी एसटी है तो 25 और प्लस 5 कर लोगे। एक सर्विसमैन जो है, एक सर्विसमैन और सेंट्रल सिविलियन में ये देखो यदि जनरल है तो उसमें 25 और प्लस अप टू 5 करना है। ओबीसी तो 28 और प्लस आपका जो अप टू 5 करना है। एससी एसटी तो 30 प्लस आपका अप टू 5, ये क्राइटेरिया होता है कि उनको जो है क्यूमुलेटिव मिलेगा। ये मेजॉरिटी डाउट जो एक सर्विसमैन वाले में होते हैं या फिर सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय। तो सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय में अप टू 5 इयर्स है, यानी कि जो भी है आपका अ, उस अनुसार जो 25 प्लस जॉब है वो आपका प्रेजेंट एज से ग्रेटर होना चाहिए, तो आप ये एलिजिबल हो। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है बैचलर्स डिग्री ऑफ a university incorporated by an act of central or a state legislature in India or other educational institutions established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the UGC Act 1956 or possess an equivalent qualification। इसका ये मतलब है कि आप या तो स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी या पार्लियामेंट के एक्ट के तहत कोई एस्टेब्लिश किया गया इंस्टीट्यूशंस और इक्विवेलेंट। जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, आपने बीकॉम किया हुआ है या आप एमबीबीएस हो या आप बीडीएस हो, कोई भी हो, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब देखो, एक जो होता है प्रोविजनल और अपीयरिंग कैंडिडेट, मान के चलो कि अभी 2021 चल रहा, तो 2021 में सपोज आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है जिस समय फॉर्म फॉर्म आपका फिल 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5th ऑफ मई तक चलता है। आप 5th ऑफ मई तक भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं, इनफैक्ट एग्जाम जब जिस दिन दे रहे हो उस दिन तक भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाइनल नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका डीएएफ फिल करना होगा, लास्ट डेट, तब तक आपके पास होना चाहिए कि यस आप पास हो चुके हो, ये प्रूफ आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए। जस्ट इमेजिन करो कि आपका 8/8/2021 को आपका एग्जाम होना है। मैं मानता हूं कि आपको 15th ऑफ अक्टूबर सपोज फॉर्म आ गया, ये सॉरी आपका रिजल्ट आ गया 15th ऑफ अक्टूबर 2021, या और फिर जो डीएएफ भरना स्टार्ट हुआ सपोज 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और सपोज ये रखते हैं 10th ऑफ या 11th ऑफ, मान के चलो कि 11th नवंबर 2021, तो जो ये लास्ट डेट आपका है 11th नवंबर 2021, जिस दिन डीएएफ फिल करने का फॉर्म है, लास्ट डेट, उस दिन तक आपके पास ये होना चाहिए कि यस आप पास हो चुके हो, आप कमीशन को दिखा सकते हो कि हम पास हो चुके हैं, रिक्वायर्ड क्राइटेरिया जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम पोशेस कर रहे हैं, हमारे पास है। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में होता है डाउट। अब देखो कुछ कैंडिडेट का ये एक डाउट होता है एनसीसी बी और सी होल्डर। तो देखो इसमें जो लिखते हैं वो लोग
कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर, ये सी सर्टिफिकेट इज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल, डिजायरेबल का ये मतलब नहीं है कि आपको वो मिला तो इसका मतलब है कि आपको जॉब मिल जाएगा। इसका मतलब है कि रिलेटिवली आप जो हैं वो बेटर कैंडिडेट हैं। बेटर कैंडिडेट इन द सेंस कि देखो, ये जॉब जो है फिजिकल आपका रिक्वायरमेंट खोजता है, और बहुत सारी जो ट्रेनिंग में, देखो आप ट्रेनिंग करोगे तो जो एनसीसी बीसी किए हुए हैं तो उनको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, उनको ट्रेनिंग करने में आसान, और कहीं ना कहीं ये शो करता है, यदि आप एनसीसी किए हो तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक जो था इस जॉब को लेने के लिए डिज़ायरेबिलिटी और जो इच्छा था, वो पहले से ही है। तो आपको लिटिल बिट प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रायोरिटी कहाँ दिया जाता है? इंटरव्यू में दिया जाता है। अब देखो, कुछ कैंडिडेट अभी जैसे क्वेश्चन किए थे कि सर आप कुछ कैंडिडेट का मुझे मार्क्स दिखाओ जो एनसीसी बी और सी हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि मार्क्स उनको कितना एक्स्ट्रा। ये आप कभी नहीं जान पाओगे, और ना तो कहीं स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। अब जस्ट इमेजिन करो कि हो सकता है आप एनसीसी सी होल्डर हैं और उसमें आप एक्सीलेंट किए हैं। हो सकता है आपको इंटरव्यू में 85 मिले, और जो एनसीसी, कभी एनसीसी से कोई मतलब ही नहीं रखा, उसका नाम भी नहीं सुना हो, सपोज़, ऑब्वियसली है, सब लोग जानते हैं। लेकिन नाम भी ना सुना हो सकता है उसको 112 मिल जाए। या आप इस वजह से मार्क्स पे नहीं कर सकते हो। एनसीसी आप होल्डर हो सकता है 85 मार्क्स मिले, जो एनसीसी नहीं किए हुए 112। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एनसीसी होल्डर हो तो मार्क्स मिल जाएगा और अधिक। लेकिन ड्यू कंसिडरेशन का मतलब है कि आपके एप्टीट्यूड, आप जो इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो, तो सपोज सिमिलर टाइप ऑफ कैंडिडेट हैं, इक्वली सपोज इक्वली दो कैंडिडेट जो परफॉर्म, इक्वली कोई भी कैंडिडेट नहीं करेगा, लेकिन मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस किया, तो एक को यदि 95 मिल रहा है, जो सपोज जो विदाउट एनसीसी है तो उनको 95 मिल रहा है, तो आपको हो सकता है एनसीसी होल्डर बी और सी हो तो 98 मिल सकता है, 99 मिल सकता है, 100 मिल सकता है, ये आपके साथ हो सकता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि हमें एनसीसी के कारण इतने मार्क्स मिले। इट इज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो ड्यूरिंग पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलेगा, ड्यू कंसिडरेशन आप अदर क्राइटेरिया को क्वालीफाई कर रहे हो, आपके पास अदर एप्टीट्यूड है, आप ठीक परफॉर्म कर रहे हो इंटरव्यू में, आप उनके जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मोर और लेस, आप बोलोगे कि हम सब क्वेश्चन बता ही देंगे तो इसका क्या फ़ायदा? नहीं, आपका वो ड्यू कंसिडरेशन दिया जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है स्पेसिफिक आप ये जान नहीं पाओगे। कुछ और चीज़ें जो है, जैसे देखो, जो भी हाइट जो होना चाहिए, तो मेल है, एक तरफ मेल भी लिख देता हूँ, एक तरफ फीमेल है। हाइट आपका होना चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। जो आपका वेट होना चाहिए, आपका बॉडी वेट, तो वो यहाँ मिनिमम 50 और यहाँ 46। फिर आपका जो होना चाहिए, ये जो चेस्ट एक्सपेंशन वो चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन वो 80, ये वीमेन के लिए नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, इनके लिए सॉरी नॉट मतलब नॉट एप्लीकेबल, आई एम सॉरी, एनए, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें आपका एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर ये चाहिए होता है एक्सपेंशन, 81 नॉर्मल और 5 आपका एक्सपेंशन। तो ये आपका जो है मिनिमम। देखो ये वेट वाला जो है, अब मेजोरिटी मैं समझता हूँ कि अब तक मैंने उस कैंडिडेट को नहीं देखा है, पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ कि जिसका कि जो बॉडी वेट हो वो 50 से कम हो, और फीमेल वाले में ऑब्वियसली मैं नहीं जानता हूँ उस सेंस में। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट वो जो बॉडी मास इंडेक्स आपका ये दिया हुआ है कि एज किस अनुसार में आपका होना चाहिए, उस अनुसार देखो, तो एज ये में आपका सॉरी हाइट में है, हाइट में कोई कंप्रोमाइज वो नहीं करते हैं। यदि वेट आपका अधिक है और थोड़ा-सा कम मान के चलो है, तो उसको कंसिडरेशन दिया जाता है इस वजह से कि आप वेट को घटाया-बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाइट बहुत मुश्किल होती है। 20 के बाद हाँ, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, लेकिन जनरली डिपेंडिंग ऑन हर का मेटाबॉलिज्म अलग-अलग होता है। तो हाइट में लेकिन वो कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, वेट में इधर-उधर है, तो उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। अब चेस्ट वगैरह में है, तो आपको इसमें है 81, तो मिनिमम ये वाला होना चाहिए आपको। इसमें यदि नहीं हो रहा है, तो वो उस समय बोलेंगे थोड़ा-सा, आप जैसे जिसको मान के चलो ना कि 80.6 हो रहा है, 80.5 हो रहा है, तो वो थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह बोलते हैं, अभी कर लो, तो एक्सरसाइज़ वगैरह करोगे, तो वो हो जाता है। ठीक है?
तो ये मेनली जो कैंडिडेट्स का डाउट होता है, वो ऐज के रिगार्डिंग आपका डाउट है। तो ऐज ऑलरेडी आपको ये चीज़ें हैं कि 2nd ऑफ आपका अगस्त 1996 से लेकर के आपका जो है 1st ऑफ अगस्त 2001, ये आपका जनरल कैंडिडेट, इस बीच में आपका यदि एज पड़ रहा है तो आप एलिजिबल हो। ओबीसी हो तो 3 इयर्स इसमें ऐड कर लो, इसमें तो कोई ये फिक्स रहेगा सबके लिए। तो आप ओबीसी हो 3 इयर्स ऐड कर लो यानी 1993, ठीक है। आप एससी एसटी हो 1991, फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन में हो तो मैक्सिमम आपको 5 इयर्स, इस इन सारे में आपको 5 इसमें ऐड करना है, 5 इसमें ऐड करना है, 5 इसमें ऐड करना है। तो ये आपके क्राइटेरिया रहे। जैसे भी जैसे-जैसे चीज़ें चल रही है, देखो हम क्लासेस वगैरह भी चला रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी डाउट होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम नंबर आप 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। और जिनको भी सीएपीएफ एसी 2021 का क्लासेस, टेस्ट जो भी लगाना है, तो टेस्ट के लिए आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो, क्लासेस वगैरह के लिए आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आप प्रिपरेशन करते रहो।